कार्तिक मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। और कार्तिक मास के आज की कथा में आप सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के दामोदर लीला की कथा। पवित्र कार्तिक मास का एक नाम दामोदर भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को, और पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि इसी महीने में अर्थात कार्तिक मास में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें उखल से बांध दिया था, इसलिए उनका एक नाम हुआ दामोदर। भगवान और उनकी माता के बीच यह लीला कार्तिक के महीने में हुई थी, इसलिए इस लीला की याद में इस महीने को दामोदर मास कहते हैं। ब्रज में जब सुबह सुबह गोपियां दही मंथन करती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल यह माखन और दही खाएं। हमारे कहने पर वह छलिया नटखट नाचता और नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी बहुत से दूर ऊपर चीके पर रखा है तो अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से लूटते थे। गोपियां इससे आनंदित तो होती, किंतु नंद नंदन को देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती और शिकायत करती थी। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती कि अरे कान्हा, अपने घर में इतना मक्खन है, इतना दही है, फिर तू बाहर क्यों जाता है। लेकिन भगवान तो भक्तों के अधीन होते हैं, भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह चोरी भी करते हैं और नटखटपन भी करते हैं। अब भगवान की माया तो भगवान ही जाने, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग असुरों पर नहीं अपितु अपनी माता पर ही किया था। एक बार गोकुल में माता यशोदा दूध को मतकर माखन निकाल रही थी, उसी समय नटखट श्री कृष्ण वहां आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी, और वह यह भूल गई कि उन्होंने अंगीठी पर दूध गर्म करने को रखा है। दूध पिलाते हुए जब उन्हें अचानक याद आया कि अंगीठी पर तो दूध रखा है, वह तो उबल गया होगा। यह सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में गई। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के बीच किसी का भी आना उनसे बिल्कुल सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहां पड़े माखन के सारे घड़ों को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब मैया यशोदा वापस आई तो देखा कि सारा घर माखन से भरा हुआ है, जहां देखो वहीं माखन गिरा हुआ दिखाई देता था। अब क्रोधित होने की बारी यशोदा मैया की थी। उन्होंने सारा दिन श्रम करके उस माखन को निकाला था और श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। यह सोचकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटे, फिर भी उन्हें वे पकड़ नहीं पाई। भला प्रभु की के बिना उन्हें कौन पकड़ सका है। अंत में वे थककर वहीं भूमि पर बैठ गई। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक ही हो गई है, मैया बहुत थक चुकी है, तो वे स्वयं उनके पास पहुँचे और उन्होंने प्रेम पूर्वक मैया का पसीना पोंछा। किंतु इतना श्रम करने के कारण यशोदा मैया का क्रोध और बढ़ गया था। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। इसे प्रभु की लीला ही कहेंगे कि उन्होंने समझा कि मैंने कान्हा को पकड़ लिया। वे क्या जानती थी कि उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई नहीं पकड़ सका है। अब यशोदा मैया ने पकड़ तो लिया कान्हा को डोट, लेकिन अब उन्हें दंड क्या दें। तब यशोदा मैया ने सोचा कि कृष्ण को इस ओखली से बांध देती हूँ और घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, परंतु भगवान श्री कृष्ण को भला कौन बांध सका है। उनकी एक और लीला अब आरंभ होती है। यशोदा ने एक रस्सी उठाई और जब उससे श्री कृष्ण को बांधना चाहा तो वह रस्सी उनके पेट से 2 उंगल छोटी पड़ गई। तब यशोदा मैया ने दूसरी रस्सी ली। अब पहली रस्सी के साथ जोड़ लिया, लेकिन रस्सी फिर भी 2 अंगुल
छोटी पड़ ही गई। अब तो यशोदा मैया ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ कर दिया, किंतु हर बार की रस्सी 2 उंगल कम ही पड़ती रही। मैया खींचती रही और श्री कृष्ण हंसते रहे। उनकी यह लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही। श्री कृष्ण को ना बंधना था और ना वे बंधे। अंत में यशोदा मैया पुनः थककर चूर हो गई, किंतु श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 उंगल छोटी ही रही। अब तो कान्हा ने देख कि मैया बहुत थक चुकी हैं, उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने अंततः स्वयं ही स्वयं को बांध लिया। अब यशोदा मैया ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। श्री कृष्ण ने सोचा कि माता अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त है, तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लेता हूँ। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुँचे। वहां अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नल, कुबेर एवं मणिगी नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्री कृष्ण अवतार होगा तो वे ही उनका उद्धार करेंगे, और आज अंततः उनके उद्धार की बारी आई। श्री कृष्ण घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, पर ओखली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे आ गिरे। इससे नल, कुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त होकर उनके समक्ष करबद्ध खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने को पधार गए। उधर वृक्षों के गिरने से धरती डोल उठी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में आई तो देखती हैं कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और कन्हैया उनके बीच खेल रहे हैं। उनकी जान में जान आई। वे दौड़ती हुई गई और तत्काल कन्हैया को रस्सी से खोलकर उन्हें मुक्त किया और भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम कहते हैं और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बंधे होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। और क्योंकि यह घटना कार्तिक मास में हुई, इसलिए कार्तिक मास का नाम दामोदर मास पड़ गया। अच्छा, इसी विषय में एक और कथा हम लोग राई दामोदर भगवान जी की सुनेंगे। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगी कि गंगा जी जाएं या जमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर आएं। एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगी कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीतांबर से होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली आओ मेरे भगवान आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी। इसे दर्शन देने ही होगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए और बोले चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए और हाथ में पीतांबर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला अच्छा से हैं तेरे भगवान? हाँ से हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए हैं राई दामोदर भगवान। जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। भविष्य पुराण में भी मिलती है। एक बार राधा जी उद्यान में बैठी हुई भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण को आने में बड़ा विलंब हो गया, जिससे राधा की व्यग्रता बहुत बढ़ गई। खैर बहुत देर के बाद जब श्री कृष्ण आए तो राधा क्रोध में ही बैठी थी और कहीं श्री कृष्ण शीघ्र ना चले जाएं, यह सोचकर उन्होंने उन्हें लताओं की रस्सी से बांध दिया और
उन्हें बांधने के बाद उन्होंने उनसे विलंब का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि आज तो कार्तिक पर्व के कारण यशोदा मैया ने उन्हें बिना पूजा के आने ही नहीं दिया, इसी कारण विलंब हो गया। राधा ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तत्काल उनकी रस्सी खोली और उनसे क्षमा याचना की। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि क्षमा याचना कैसी, मैं तो पहले ही तुम्हारे प्रेम से बंधा हुआ हूँ। उनकी यह बात सुनकर राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई। और रस्सी इसलिए कार्तिक के पवित्र महीने को दामोदर मास कहा जाता है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रभु ने इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे गोपाल के रूप में होते हुए भी नित्य हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि मां यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए जब लीला पुरुषोत्तम ने स्वयं को बांधा तो उन्होंने पहली रस्सी से ही स्वयं को डोट बांध लिया था। शेष रस्सियां जिन्हें माता यशोदा ने जोड़ा था वह सब ऐसे ही पड़ी रही। इस विषय पर श्रीमद् भागवत भाष्य यह बताता है कि क्यों रस्सी की दो उंगलियां हर बार छोटी पड़ जाती हैं। दो उंगलियां अर्थात मनुष्य का ईश्वर एक उंगली को प्राप्त करने का निष्कपट भक्तिपूर्ण प्रयास और ईश्वर की कृपा अर्थात दूसरी उंगली, और जब यह दोनों होंगे तभी परमात्मा हाथ लगेगा, नहीं तो परमात्मा को कोई प्राप्ति ही नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम परमात्मा को पाने के लिए निष्कपट भाव से पूरी भक्ति भाव से प्रयास करते हैं, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी स्वार्थ के और निष्काम भाव से, मतलब कोई भी कामना ना हो, बिल्कुल सिर्फ भक्ति की ही कामना हमारे मन में रहे, इस प्रकार से जब हम प्रयास करते हैं तो अपनी तरफ से अपनी एक उंगली यानी कि भक्ति रूपी उंगली हम भगवान की तरफ करते हैं। और जब हम निष्कपट भाव से बिना किसी कामना के सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी एक उंगली जो ईश्वर की तरफ जाती है, उसके बदले भगवान अपनी कृपा रूपी एक उंगली हमारी तरफ करते हैं और तब यह दोनों उंगलियां मिलकर हमें परमात्मा से एकाकार कर देती हैं। तो निष्कपट भाव से ईश्वर की भक्ति में हमें लगे रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, हे जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा पृथु नारद मुनि से पूछते हैं कि हे नारद मुनि, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया है और उस स्थान की मिट्टी का पूजन करने को बतलाया है, इसलिए मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें, और भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है यह भी जरूर बताइए। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी से घुड़कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रुद्ध हो इंद्र ने जय ही उस दिगंबर को मार के लिए हाथ में वज्र लिया। त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। पूजा स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी
कि फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, अपने भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्निमित्र सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगीन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि ग सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अथ हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इसका कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी महावीर, बलवान महायोद्धा और रण दुर्मेट का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवत होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली नहीं, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी तथा शीलवान होगी। तब नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करवाया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद जलंधर ने क्या किया, यह सारा वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। विश्वम विष्णु व चटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भूतात्मा भूत वाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमाग अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रो अक्षर एव च योगो योग विधाम नेता प्रधान पुरुषेर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिव स्थानुभूतादिर्निधि संभव भावन भर्ता प्रभव प्रभुश्वर स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्करालु अमर प्रभु विश्वकमा मनुस्वस्तास्थ विश्स्थ विरो ध्रुव अग्रा शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदना प्रभुतास्त्र ककप धाम पवित्रम मंगलम परम ईशान प्राण दह प्राणु ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजाप्ति हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव
मधुसूदन ईश्वर विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रम अनुत्तम दुराद कृतज्ञ कृति आत्मान सुरेश शरणम शर्म विश्वरेता प्रजाभव असंवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्व दर्शना अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्ध सर्वादर्चतावृष कपर में आत्मा सर्व योग विनिता वसु व सुमना सत्या समामा सम्मित समा अमोघ पुंडरीकाक्ष वृषकर्मा वृषकृति रुद्रो बहुशिरा ब्रूर विश्वयोनि सूच शवा अमृत शाश्वत स्थानुरारोहो महातपा सर्व ग सर्व विद्भानु विश्वक सेनो जनार्दन वेदो वेद विद व्यंग वेदांग वेद विद कवि लोकाक सराध धर्मा कृता कृता चतुराक माट दृष्ट चतुर्भुज राजुर भोजन भोक्ता जगदाति ज अनघ विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेंद्र वामन प्रांशु मोघ सुच जिता अतीन्द्र संग्रह सर्गो तात्मा नियमो यम वेद्यो वैद्य सदा योगी वीर माधव मधु अतीन्द्र महामायो महोत्सव महाबल महाबुद्धिर महावीर महाशक्ति महादुति अनिर्देश वपु श्रीमान में आत्मा महादिक महे स्वासो मही भरता श्रीनिवास सतम गति अनिरुद्ध सुरांगी चिर द मनोहंस सुपर्णो भुज गोत्तम हिरण्य नाभनपा पद्मनाभ प्रजाप्ति अमृत्य सर्व दिक सिंह संधाता संधि मान स्थिर अजो दूर मर्ष शस्ता विश्रुता आत्मा असरार्या गुरुर गुरत्मो धामा सत्य सत्य पराक्रमा निमिष अनिमिष श्रगी वाचस्पति रुद्धि अग्रण ग्राण श्रीमान न यायो नेता समीरण सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्रक सहस्त्रपात आवर्तन निवृता समृत संप्र मर्दन असवर्त को वह निर्निलो धरनी धर सुप्रसाद प्रसन्ना आत्मा विश्व विशुभुग विभु सतक सत्कृति साधु जहर नर नारायण नर असंख्य यो अप्रमेय आत्मा विशिष्ट शिष्ट कृचुवि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धि सिद्धि साधन वृषा वृषभ विष्णु विषपर्वा वृष होदर वर्धन वर्धमान च विविक्त श्रुति सागर शुभ जो दूधो वागम महेंद्रो वसु दो वसु नक रूपो बृहड रूप शिष्ट प्रकाशना ओजस्ते जो द्विती धर प्रकाशा आत्मा प्रतापनगर दुति अमृतांशु भानु शश बिंदु सुरेश्वर औषध जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन नाथ पवन पावन नल कामह काम कृत कांत काम काम प्रद प्रभु युगादृत युगावर्तो ने कमायो महास अदृश्य व्यक्त रूपच सहस्त्रजित अनंत जित इष्ट अवशिष्ट शिष्ट शिखंडी हुसो वृष क्रोध क्रोध कृत कर्ता विश्व बाहु महीधर अचत प्रतित प्राण प्राण दो वास वानु ज अम निधि दिनम प्रम प्रतिष्ठित स्कंद स्कंद धरो धूर वरदो वायु वाहन वासुदेव बृहड भानुरात देव पुरंदर अशोक स्तार स्तार सूर सौर जनेश्वर अनुकूल सतावत पद्मी पद्मनि भक्षण पद्मनाभ अरविंदाक पद्मगर्भ शरीर भत महद हृदो वृद्धामारे अतुल सर्भ भीमो सम यज्ञो हवि हरि सर्व लक्षण लक्षण लक्ष्मी मान समिति जया विरो रोहित मार्गो हेतु दामोदर समही धरो महाभागो वेगवान मितास उद्भव छो बन देवा श्री गर्भ परमेश्वर कर्णम कारणकर्ता विकर्ता गहन गोह व्यवसाय व्यवस्था संस्थान स्थान दो ध्रुव परति परम पस्तु पुष्टा सुभेक नरामो विरामोर जो मार्गो नेयो नयो नय वीरा शक्ति मताम श्रेष्ठ धर्मो धर्मविद उत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्रांदीन गर्भ शत्रुघ्न व्याप्त वायुर्धक्षित सुदर्शन काल परमेष्ठी परिग्रह उग्रह संवत्सरो दक्ष विश्राम विश्व दक्षिण विस्तार स्थावर स्थानु प्रमाण बीजम अव्यय अर्थो अनर्थ महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विन्या क्रतु सत्रमदास विमुक्त आत्मा सर्वज्ञ ज्ञानम उत्तम सुव्रत सुमुखा सुषमा सुघोष सुखदा सुरता मनोहर जित क्रोध वीर बाहु विदारण स्वापीने कात्माने कर्म कृत वत्स वत्सलो वसी रत्न गर्भ धनेश्वर धर्म गुप्त धर्म कृत धर्मी सद सक्षर रम अविज्ञता सहस्त्र सुर विधाता कृत लक्षण गस्ती नेम सत्वस्थ सिंह भूत महेश्वर आदि देवो महादेव देवेशो देव भत गुरु उतरोगो पति गोप्पा ज्ञान गमय पुरातन शरीर भूत भत भोक्ता कपरो भूरी दक्षिणा सोमो अमृत पह सोमापुज पुरुषोत्तमा विनियो जय सत्य संध दशा सातव दंपति जीवो विंता साक्षी मुकुंद अमित विक्रमा अंबोनि दंता आत्मा महोद्धि शयोक अजोमर स्वाभाव जिता मित्र प्रमोद आनंदो नंदन नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिला चार्य कृतज्ञ मेदिनी पति त्रिपद त्रिदशा अध्यक्ष महाश्रृंग कृतांत कृत महावराहो गोविंद सुखे कनकांगी गुयो गभीर गहन गुप्त चक्र गदाधर वेदा स्वांग अजित कृष्णो दृढ़ संकर्षण चत वरुण रुडो वृक्ष पुष्करालु आदित्य ज्योतिरादित्य सहिष्णु गति सत्तमा सुधनवा खंड परसु दारुणो द्रविड़ प्रद दिवि स्त्र दृग व्यास वाचस्पति योनि जह त्रिसामा साम गह साम निर्वाणम भेस जम्भि सक संन्यास कक्षम शांतो निष्ठा शांति परायणम
शुभांग शांति दसरष्टा कुमुद कुवले शया गोहिते गोपतिर गोप्पा वृषभ वृष प्रिया अनिवर्सरी वस वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम श्री दश्री स श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रे श्रीमान लोकत्रा आश्रय स्वक्ष स्वंगतान दोह स्वर विजिता आत्मा विधे आत्मा सत्कर्ती छिन्न संशय उदर सर्व तक्ष सुर निशा शाश्वत स्थिरा भूजो भूषण भूति विशोक शोक नासन अर्च मान अर्चिता कुंभ विशुद्धा अपमा विशोन अनिरुद्ध अपति प्रद्युमन अमित विक्रम कालनेमी निहा वर शौरी सुर जनेश्वर त्रिलोका आत्मा त्रिलोकेश केशव केश हारी कामदेव कामपाल कामी कांत कृता गम अनिर्देश पु विष्णु वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्मण्य ब्रह्माकृत ब्रह्मा 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 विवर्धना ब्रह्मविद ब्राह्मण ब्रह्मज्ञान प्रिय महाक्रमम महाते आजामहरग महाक्रतु महायज्ञ महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिया पूर्णपुता पुण्य पुण्य कृति नाम्या मनो जवस तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रदा वसुप्रदो वासुदेव वसर वसुमना हवि सद्गति सत्कीर्ति सत्ता सद्भूति सत्परायण सूर्य सेनो यदु श्रेष्ठ स निवास सुयामुन भूता वासो वासुदेव सर्वा सुनिल्यो नल दर्पहा दर्पद दप्तो दत्त पराजित विश्व मूर्ति महामूर्ति दीप्त मूर्ति मूर्तिमान अनेक मूर्ति अव्यक्त सत मूर्ति सतान एको नक सवक किम यतत पद मन उत्तम लोक बंधुर लोक नाथो माधव भक्त वत्सल सुवर्ण वर्णो हे मांगो वरागस चंदना गदी वीर विषम शून्यो घृताशर चल चल अमानी मानद मान्यो लोक स्वामी त्रिलोकधिक सुमेधा मेध जो धन्य सत्य मेधा धराधर तेजो वृष द्विति धर सर्व शस्त्र पितांबर प्रग्रज हो व्यग्रनक श्रृंग हो गदाकर मूर्ति चतुबाहु चतुर्भ चतुर्गढ़ अमृत वपु सर्वज्ञ सर्वतो मुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजी छत्रुतापन न ग्रोधो दुम अस्वस्थ चारानि शूदन सहस्त्र च सप्त जीव सप्तधा सप्तवाहन अमूर्त रणो अचिंत्य भय कृत भय नासन अनुर बृहत कृश स्थूल गुण भण निर्गुण महान अधृत स्वत स्वास प्राग वंश वंशवर्धन भार भतकथ तो योगी योगी स सर्व कामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायु वाहन धनुर्धर धनुर्वेद दंडोत्मता दम अपराजित सर्व सहो नियंता नियमो यम सत्ववादी प्राय प्रिया होर प्रिय क्रीत पीर्ति वर्धन विहाय शक्ति ज्योति सुरुचिर हुत भुग विभु रवि विलोचना सूर्य सविता रवि लोचना अनंतो हुत भुग भोक्ता सुखद न कजोग्रज अनिर्विन्या मर्ष लोका आधि अद्भुत सनातना नतम कपिल कपिल पय स्वस्ति द स्वस्ति क्रि स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिणा अरुद्र कुंडली चक्रे विक्रम युर्च शासना शब्दा अतिगा शब्द सह शिशिरा सर्वरीकर अक्रूर पेलो दक्ष दक्षिणक्म विद्वत्मो वित भय पुण्य श्रवण कीर्तना उत्तार दुष्कृतम सुवीर रुचिरांग द जन्नो जन जन्मा दिर्भीमो भीम पराक्रम आधार नील यो धाता पुष्प सप्रजागर उर्दक सत्थाचार प्राण द प्रणवापण प्रमाणम प्राण नीलिया प्राण भत प्राण जीवन तत्वम तविधेकात्मा जन्म मृत्यु जराक पूर्वस्व तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपति रजवा यज्ञो यज्ञ वाहन यज्ञ वृद्ध यज्ञ कदय ज्ञा यज्ञ भुग यज्ञ साधन यज्ञांति कद यज्ञ गुय मन मन्ना देव च आत्मयोनि स्वयं जातो व खान साम गायना देवकी नंदन सृष्टा क्षिति सहपाप नासन शंख नंद की चक्री सारंग धनवा गदाधर रथापान रक्षुभ्य सर्व प्रहर युद्ध होम नम इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात शय नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सयस महाना विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तब नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा करे सदा जो तब नित सुमिर तेहि के काज होय सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म्य।